हेलो एवरीवन। मैंने ना डिसाइड किया है न्यू ईयर में अपनी लाइफ को फुल्ली ट्रांसफॉर्म करने का। मुझे जो भी डिसीज़ है उनको रिवर्स करने का और मेरे हेल्थ को अच्छा करने का और वेट लॉस करने का। तो चलो मैंने ना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था और थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था। फिर दोपहर में ना 2 बजे समथिंग मैं रेडी हो रही थी जिम जाने के लिए, और यहाँ पे ना मैंने अपना वेट चेक भी किया था जो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। फिर मैंने जल्दी से जूते मोजे पहने और निकल गई थी। यार दोपहर के 3 बजे भी देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सुबह के 5 बज रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा है और ना ठंडी-ठंडी हवाएँ भी चल रही थी। तो मैं आ गई थी जिम। जिम आने के बाद में मैंने आपको दिया था अपना फिट चेक, जो कि देखो मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी हूँ, मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा है इसीलिए। और मैंने आज ये ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था विथ हुडी, बट इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सो यहाँ आकर ना सबसे पहले मैंने आपको ये जिम दिखाया। जिम बहुत प्यारा है और ये दोपहर में 3 बजे, 2 से 3 बजे कोई आता नहीं है ना, तो एक्चुअली मैं 2 से 4 बजे तक जिम करती हूँ, तो इस टाइम पर ज़्यादा कोई आता नहीं है, तो मुझे अनकम्फ़र्टेबल फ़ील भी नहीं होता है, तो मैं आ जाती हूँ जल्दी से। सो मैंने यहाँ पे आकर पहले कार्डियो स्टार्ट किया। 5 मिनट समथिंग मैंने कार्डियो किया था, तो मेरी बॉडी थोड़ा वार्म अप हो गई थी। उसके बाद में मैंने फिर से रुक कर फिर से मैंने 10 मिनट का कार्डियो किया था, टोटल 15 मिनट। मेरे बैक में स्पाइन प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकती, रनिंग वगैरह नहीं कर सकती, इसलिए मैं ओनली वॉक कर रही थी। फिर उसके थोड़ी देर बाद में मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब में देखकर ज़ुम्बा। ज़ुम्बा मैंने कंटिन्यू किया था लगभग हाफ एन आवर समथिंग तक, और इसको करते-करते ना मेरे हाथ की मसल्स और मतलब बैक की हड्डियाँ वगैरह ना बहुत ज़्यादा दर्द देने लगी थी, जो कि ऑलरेडी देती है। तो ये ज़ुम्बा जो रहता है ना, ये हमारी फुल बॉडी को एकदम हीट कर देता है और फुल बॉडी को अच्छे से मतलब वर्कआउट कराता है। तो इसलिए मुझे ज़ुम्बा पसंद है और ये ज़्यादा ईज़ी भी होता है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा उठक-पटक वाला नहीं कर सकती ना, तो मैं खड़े-खड़े इसको ईज़ी तरीके से कर लेती हूँ। फिर मैं निकल गई थी मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे लेना था कुछ सामान। और यार देखो फॉग कितना ज़्यादा हो रहा है, लिटरली मतलब बिल्कुल धुआँ-धुआँ दिख रहा है। और ना पसीने की वज़ह से मुझे ठंड भी एक्स्ट्रा लग रही थी, तो मैं पहुँच गई थी यहाँ पे सर्वानंद। और क्योंकि मुझे ना थोड़ा ग्रोसरी सामान वग़ैरह लेना था इसीलिए, जो कि बाहर नहीं मिलता है। सो मैं यहाँ पे पहुँच गई थी और मैंने ना अपने आप का मतलब मैं थोड़ी शाय हूँ, तो मैं थोड़ा-थोड़ा कंट्रोल कर रही थी और थोड़ा-थोड़ा वीडियो भी रिकॉर्ड किया है मैंने। मैंने पूरा चक्कर लगा लिया, बट मुझे ना कोलगेट नहीं मिला था। फिर सामने की तरफ में जो रखा था ना, वहाँ पर मैंने आकर देखा तो मुश्किल से 1 मिला था। फिर मुझे ना सारे मिल गए थे धीरे-धीरे करके, और मुझे चाहिए था ये विज़िबल व्हाइट वाला। इसका मैं शॉर्ट वीडियो बना दूँगी, प्रॉपर डिटेल दे दूँगी इसकी आपको, क्यों ये मुझे चाहिए। एक्चुअली मेरे टीथ थोड़ा ना हल्का-सा स्टेन टाइप का लग रहा है आजकल मुझे, सो उसके लिए मुझे ये चाहिए। काफ़ी ऐड देखे हैं मैंने इसके, सो इसलिए मैं ये परचेज़ कर रही हूँ। यहाँ से मैंने लिया था 150 का मुझे ये पड़ा था। सो इसको मैंने ले लिया और 2-3 सेम थे व्हाइटनिंग वाले, तो कंपेयर करके फिर मैंने इसी को चूज़ किया, इसी को लिया था। फिर मैं अंदर चली गई थी, थोड़े से मशरूम वगैरह लेने थे मुझे। यहाँ पे दूसरी सब्जियाँ भी थी, बट वो सारी पैक थी ना, इसलिए मुझे पसंद नहीं आ रही थी। मशरूम तो ख़ैर ओपनली मिलता नहीं है मार्केट में ना हरी सब्जियाँ ईज़िली मिल जाती है, इसलिए मैंने हरी सब्जियाँ नहीं ली, ओनली मशरूम ली थी, क्योंकि मुझे मशरूम पसंद है। सो ये लेने के बाद में ना और 2-4 चीज़ें और लेने के बाद में ना मैं निकल गई थी बाहर की तरफ, और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि ना शाम के 5 बजने लगे थे और सुबह से मैंने सिर्फ़ ब्रेकफ़ास्ट किया था, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो मैं आ गई थी यहाँ पे बैंजो खाने के लिए। ये अंकल ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेस्टी बैंजो बनाते हैं, मतलब सबसे ही ज़्यादा टेस्टी बैंजो बनाते हैं। सो मैंने ना इनसे बैंजो ऑर्डर कर लिया था और इसको खा रही थी। इतनी ठंड में इतना गरम-गरम बैंजो इतना टेस्टी लग रहा था ना, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और खाते-खाते ना पता है पीछे से ट्रेन भी जा रही थी, मुझे पता ही नहीं चला था, मेरा ध्यान प्रॉपर खाने पर ही था, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेन चली गई और वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। तब मुझे अभी पता चल रहा है कि पीछे से तो ट्रेन आ रही थी। सो मैंने अपना बैंजो एन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर ना जैसे ही हम थोड़ा आगे निकले ना, तो हमको याद आया कि हमको डिवॉर्मिंग भी लेना अपने डॉग्स के लिए, तो वो लिया हमने और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर हमने लिया थोड़े से नारियल, क्योंकि मुझे नारियल पानी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा मन भी बहुत कर रहा था। फिर यहाँ पे ना 25 लिखा ज़रूर था, बट अंकल ने ना 40-40 वाले दिए थे। सो हमने 40-40 वाले 2 लिए और एक 25 वाला भी लिया, बट उसमें पानी ही नहीं निकला। घर आकर देखे तो हमारी ये लाली और मतलब कॉलोनी में घूमते रहते हैं ना ये डॉगी, तो ये आ जाते हैं हमारे पास, हम इनको रोज़ टमाटर देते हैं, वो दिया मैंने। और रूम जाकर मैं कब सो गई थी मुझे होश ही नहीं था। रात के 10 बजे उठी थी मैं और मैंने खाना भी नहीं खाया था।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।